ईंटें निकालते निकालते इनकी गांड की दम निकल गई। क्यों निकल गई? आपने काम अच्छा किया। अरे अयोध्या जी में काम आपने किया वहाँ से। ये मोहल्ले में क्या रोड पे नहीं चल सकता? ये मोहल्ले में पुलिस भी नहीं खा सकता? ये मोहल्ले में सड़क दुकान नहीं खोल सकता? ये बनारस यहाँ बना हुआ रस मिलता है, यहाँ सब रस एक ही रस में है। जैसे मान लीजिए चाय की दुकान है, अब किसी मुस्लिम की है तो उसको अब्दुल की दुकान लिखना ही पड़ेगा। बहुत सही है। इस पे सुप्रीम कोर्ट ने फिर वापस से फैसला दे के रोक लगा। घट नहीं रहा है तो लोगों की आमदनी तो बढ़ रही है, कमाई तो बढ़ रहा है। क्या आमदनी बढ़ रहा है? जब घाट तोड़ दे रहे हैं, सब तोड़ दे रहे हैं, तो क्या उसमें दुकानदारों का सब घर जानी मन जानी हो रहा है। नमस्कार साथियों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने विशेष कार्यक्रम पब्लिक के मन की बात विद जनता। क्या नाम है आपका? लवकुश कुमार। कहाँ से आ रहे हैं? बाराबंकी। बाराबंकी से आ रहे हैं। किस मतलब कैसे आए हैं बाबा के दरबार में? बाबा के दरबार पैदल आए हैं? ट्रेन से आए, ट्रेन से। अच्छा, ट्रेन से आए हैं। अभी हम लोग ये जानने के लिए निकले हैं, जैसे कि अभी योगी सरकार ने कुछ दिन पहले एक फैसला दिया था। फैसला ये था कि कावड़ यात्रा के दौरान जितनी खाने पीने की दुकान है वो दुकानदार अपने दुकान के आगे नाम को लिखे। जैसे अगर किसी मुस्लिम का दुकान है तो अब्दुल की चाय की दुकान हो जाएगी, अगर हिंदू की दुकान है तो शंकर की दुकान हो जाएगी। तो इससे आप लोगों को यात्रा करने में कुछ ऐसा अनुभव हुआ भेदभाव टाइप का? नहीं, भेदभाव कोई नहीं भेदभाव। मतलब किसी भी दुकान पे रास्ते में रुक के आपने नाश्ता पानी किया था? हाँ किया है। तो उस दुकान पे नाम वाम तो लिखा ही होगा? बिल्कुल बिल्कुल नाम लिखा है। तो कुछ बताइए किसके दुकान पे आप लोगों ने नाश्ता पानी किया? क्या? हिंदू के कि मुसलमान के? नहीं, हिंदू की दुकान पे, हिंदू की। अच्छा, ये जो फैसला आया था इसके बारे में जानकारी है? नहीं, हमको तो जानकारी नहीं। जानकारी नहीं है। जैसे क्या था ना, ये खाने पीने की दुकानें हैं, ठीक है। अब सरकार की तरफ से आदेश था कि दुकान मालिक अपना नाम लिख के दुकान के आगे टांगे। जैसे ही अगर ये किसी मुस्लिम की दुकान है तो वो अब्दुल की दुकान लिख के टांगेगा। हाँ, समझ रहे हैं? तो ये आपकी नज़र में ये फैसला कैसा है? ये फैसला ठीक है। लेकिन अब तो सुप्रीम कोर्ट ने देखिए आदेश दे दिया रोक लगाने का। क्या चीज़? सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दे दिया रोक लगाने का। जानकारी नहीं है। क्या नाम है आपका? पंकज कुमार। पंकज जी, कहाँ से आ रहे हैं आप? बाराबंकी। बाराबंकी से। अभी जो दुकानदारों को अपने दुकान के बाहर नाम लिखने का एक फैसला सरकार की तरफ से आया था, इसकी जानकारी है? जी, हमें मोबाइल पे जानकारी मिली थी। तो ये जो फैसला आया था आपकी नज़र में क्या ये फैसला अच्छा है? ठीक है, बिल्कुल ठीक है, फैसला होना भी चाहिए। लेकिन जैसे ही दुकानदारों ने दुकान के आगे अपने नाम लिखे, सुप्रीम कोर्ट ने कल एक आदेश पारित कर दिया कि नहीं, क्या नाम है, इस आदेश को वापस लिया जाए। तो वापस का एक लोग के करने के हिसाब से कुछ तो होगा नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया, मतलब अब ये कोई लागू नहीं करा सकता? कोई लागू नहीं कर सकता है। तो इसके बारे में जो है जनता पूरा निर्णय लेगी अपने हिसाब से, अकेले का तो होगा नहीं। अच्छा, चलिए ठीक है। क्या नाम है आपका सर? विपिन कुमार। इधर आ जाइए, साइड में रास्ता जाम हो जाएगा। आप भी बाराबंकी से हैं? हाँ, बाराबंकी से। आपको जानकारी है जो दुकान के बाहर नाम लिखने का फरमान आया था? हमको नहीं ना। अच्छा, नहीं। बाबा का दर्शन बढ़िया से हुआ? बढ़िया से हुआ। मतलब बाबा के जब आप पास पहुँचे दर्शन करने के लिए तो स्पेशल दर्शन के कोई रास्ता बनाया गया था कांवड़ियों के लिए? हाँ, रास्ता थी। बढ़िया दर्शन हुआ ना? चलिए ठीक है, आपका बनारस की धरती में आने के लिए बहुत धन्यवाद। फिर आइएगा। धन्यवाद। दिलीप जी। दिलीप जी, आपके टी शर्ट भी लिखा है सुनो सबकी करो अपनी। जी, ये काशी। ये बहुत अच्छा मूल मंत्र है जी। क्या करते हैं आप? बिजनेस है। हम लोग देखिए ये जानने के लिए निकले थे ना कि जैसे योगी जी ने भी एक आदेश पारित किया था दुकानदारों को अपने दुकान के बाहर नाम लिखने का, जो भी कावड़ यात्रा के रूट में आते हैं। तो ये फैसला आपकी नज़र में कैसा है? ये सही है। सही है। इस पर अभी सुप्रीम कोर्ट ने लेकिन रोक भी लगा दिया। सही होता तो रोक क्यों लगता? इसे क्या सुप्रीम कोर्ट का क्या आदेश है? सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि खाना मांसाहारी है कि नहीं, शाकाहारी है कि नहीं, ये लिखिए। नाम उम लिखने वाला कोई वो नहीं तर्क है। हाँ, तो ये तो होना चाहिए। मांसाहारी मंदिर के आसपास प्रांगण में नहीं होना चाहिए। नहीं, मंदिर परिसर में नहीं। आप लग रहा है हमारी बात को नहीं समझ पाए हम क्या कह रहे हैं। सरकार ने एक आदेश पारित किया था, जैसे कावड़ यात्रा
के रास्ते में जितनी भी खाने पीने की दुकान होंगी वो सभी दुकानदार अपने दुकान के आगे अपने क्या नाम है दुकान है या ठेला है उसके आगे अपना नाम लिख के टांगे। जैसे मान लीजिए चाय की दुकान है, अब किसी मुस्लिम की है तो उसको अब्दुल की दुकान लिखना ही पड़ेगा। बहुत सही है। इस पे सुप्रीम कोर्ट ने फिर वापस से फैसला दे के रोक लगा दिया। ऐसा तो होना नहीं चाहिए क्योंकि भाई शाकाहारी है तो ऐसा होना नहीं चाहिए कि नाम को कोई इशू होना नहीं चाहिए। आपका क्या नाम है दादा? सुखदेव हाँ सुखदेव बघेल। सुखदेव जी, हम लोग ये जानने के लिए आए हैं जो योगी जी एक फ़ैसला दिए थे, क्या नाम है दुकानदारों को अपने दुकान के आगे अपना नाम लिखना है, तो इसकी जानकारी है आपको? कहाँ कोई लिखा है? अब मुजफ्फरनगर वगैरह में तो लिखाया था, प्रशासन ने दबाव डाल डाल के लिखवाया था। यहाँ कहीं आपको दिखा रहा है? यहाँ तो हमने खोजा, नहीं दिखा। नहीं दिखा ना। तो आदेश ये मतलब यहाँ के लोग आदेश नहीं मान रहे हैं। सही ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? वो लोग अपना समझे। जो आदमी को सोचना चाहिए कि यहाँ पर जब आदमी बोला गया है कि दुकान पर लिख के आगे नाम लिखना चाहिए तो सुप्रीम कोर्ट फिर रोक लगा दिया ना, कहा कि इसकी ज़रूरत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट उच्च न्यायालय, ये तो गलत बात ना है। अच्छा ये बताइए, आज के समय में सबसे मुख्य समस्या आम आदमी की क्या चल रही है? क्या समस्या चल रही है आपको क्या बता दें? अरे बोल के आप बताइए ना। महंगाई इतना चपा हुआ है कि आदमी कमाते कमाते परेशान है। सबसे बड़ा समस्या तो यही है। आदमी गरीब आदमी को आप क्या चाहिए? सरकार कहती है कि महंगाई नहीं बढ़ी है, लोगों के कमाने की क्षमता कम हुई है। बात सही है, क्षमता कहिए। 500 रुपये रोज मेहनत करके सरकार से बोल रहा है कि 500 रुपये मेहनत करके कमाए, औकात मालूम हो जाए। 8 पीढ़ी हमारे को, लड़का का 9वां पीढ़ी खोजवा में जी। हम रविंद्र जायसवाल कैबिनेट मंत्री के सगे पड़ोसी हैं। हम भी खोजवा से हैं जी। हमारा घर डाक चौक पे हो, तो घर कहाँ पे हो? हमारा घर क्या नाम है? अब देखिए, हम लोग ये जानने के लिए आज निकले हैं कि योगी जी एक फ़ैसला दिए थे, आप सुने होंगे कि दुकानदार अपने दुकान के बाहर नाम लिख दे। हाँ, तो ये फ़ैसला आपकी नज़र में कैसा है? एकदम टोटल फर्जी फैसला है। ये गमछा मुसलमान बनाता है, ये रंगता मुसलमान है। क्या मैं भगवान पढ़ना छोड़ दूँ? ये कहाँ का नियम है? बद्रीनाथ में सबसे पहले मुसलमान का पाठ खुलता है, अयोध्या मुसलमान माला गूंटा तब भगवान को माला चढ़ता है। ये तो रंग की राजनीति तो हमेशा से चली आई है। बस सब फर्जी बात है। बनारस में कहीं कुछ हुआ नहीं। पब्लिक सारे बनारस के ट्रस्ट हैं अंदर से, इसीलिए रिजल्ट आपके सामने आया चुनाव का फैसला। कमी क्या आ गई थी? कमी ये आ गई कि अहंकार न रहा है न रहेगा। यूपी की चाबी है डिम्पल मेरी भाभी है, साइकिल का पहिया अखिलेश बड़े भैया है। आप सपा से हैं क्या? जी, मेरा नाम आनंद कुमार शर्मा कुंडन है। मैं समाजवादी पार्टी का सशक्त कार्यकर्ता हूँ। खोजमा मेरा जन्म स्थान है। तो हमको ये बताइए, जो ये फैसला योगी जी दिए थे, इस पे समाज पे क्या असर पड़ता? समाज वाले इस बात को ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। ये फर्जी बकवास जो कोर्ट ने दिया फाइनल कर दिया। क्या ये जो कावड़ के लोग आते हैं वो खाना पीना बंद कर देंगे मुसलमान के दुकान पे? नहीं, सब खाएंगे पिएंगे। स्टाफ मुसलमान है, यहाँ पे टोटल मुसलमान है। क्या ध्रुवीकरण करने के लिए ये सारा चीज़ हो रहा है? सब जनता को बेवकूफ़ बनाने का तरीका है। चलिए, आपका क्या नाम है चाचा? मेरा नाम है मोहम्मद इंतखाब आलम। अच्छा, अभी जो फैसला आया था योगी जी का, आप जानकारी है इसकी? जानकारी तो नहीं है। दुकानदारों को अपने दुकान के आगे नाम लिखना पड़ेगा अपना। आपकी दुकान है तो आपको लिखना पड़ेगा मोहम्मद साहब की दुकान। तो ये फैसला जो था आपके नज़र में मतलब किस लिए आया था? ध्यान भटकाने के लिए? बस वही बात है, बस मुद्दा है, मुद्दा चाहिए भैया, कोई ना कोई चीज़ का मुद्दा चाहिए। बस आदमी जी रहा है, खा रहा है, अच्छे से रह रहा है, सह रहा है, वो छोड़ दीजिए उनके हाल पे। इससे धंधा पानी में कोई फ़र्क पड़ता अगर ये नाम लिख देते अगर आप लोग? तो भैया क्यों नहीं फ़र्क पड़ेगा, आराम से फर्क पड़ेगा भैया। बहुत सा भी है, कोई भी आप मुसलमान है, अरे यार ये तो मुसलमान है यार, महाकाल का दुपट्टा नहीं रखे हुए, इससे क्या? तो हमने कहा भैया मोहम्मद इंतखाब आलम नाम है मेरा, प्यार से वो। अच्छा भैया दूधे दे दो। यहाँ तो हम इतना खुश हैं, इतना खुश हैं, हम आपसे क्या बताएं। लेकिन ये बस बाबा के दरबार में हैं, आप बढ़िया से कमा खा रहे हैं, अब क्या चाहिए? बहुत बढ़िया भैया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, बहुत खुश हैं हम, बहुत खुश हैं, बहुत खुश। और क्या, सबसे पहले इंसान, पहले इंसान, बाद में कुछ और। पहले भाजपा वाले खाली राजनीति के डर हो, एक ही नाम एक ही नारा, जय श्री राम, बट कोई दम ना हो। कल देखा अलन पूरा मार्केट बंद हो गल। कौन आया था? योगी जी अलन,
पानी मार छिड़काए लगल, रंग पोताई होए लगल, खरीदी देखावा बदे। और महीना 16 बार यहाँ पे आवलन, जितना बार उतना दुकानदार माई बहन अंदर से गरिया वालन। ये बताइए, आप बोले हैं कि सपा से हैं और सपा की सरकार चाहते हैं उत्तर प्रदेश में, हाँ, तो सपा की सरकार में कुछ अच्छे कामों को बताइए, तब ना जनता आपको दोबारा चुनेगी। जगह भी रामनगर पुल मुलायम सिंह यादव उद्घाटन के लिए आके कैटी लगा दिलन। इतना साल से तो नहीं बना था। अरे बस न्यू उगलन आके टूर। अरे तो वो आते ही 6 महीने के अंदर में बना गए, आप यहाँ 10-12 साल से अटकाए हुए थे। जगह लाठी वही का वही उसका न बनने का कारण ये था कि राज्य में सरकार दूसरी थी, केंद्र में दूसरी थी, तालमेल नहीं बैठ पा रहा था, इसलिए नहीं बना। इनकी सरकार आई, डबल इंजन की थी, फटाक से बना दी है। डबल इंजन का सरकार, वो लोग खाए बिना मर, 200 रुपये किलो रहर का डाल भी। अब अखिलेश यादव के कार्यकाल का कुछ अच्छा काम बताइए। बस इतना बात तो हम क्या बताइए, पूरा जनता प्रदेश के बता दिलक। 400 पार, 18 वैल्यू नहीं हो कि सरकार बना, 16 सहेली लेकर सरकार बनावट हुआ। 22 में सरकार क्यों नहीं बना? 16 सहेली लेकर सरकार बनावट हुआ। हम लोग चूटी आई ना, राम के नाम पे मर जाइला। ये बनारस चूटियन का शहर हो। राम के नाम पे मार कौन रहा है? आए मार नहीं रहा, हम लोग बकचोट के पेड़ हैं, लेकिन हम लोग का होश आवाज खुल गया है। क्या नाम है आपका? हमारा नाम रोहित कनौजिया है। कनौजिया जी, ये बताइए क्या करते हैं आप? हम तो यहाँ गठरी ढोते हैं साड़ी का। आमदनी दुगना हुआ है? आमदनी देखिए सही है तो बताओ, यहाँ कौन गलत कहता है? अरे वहाँ कोई से डरते थोड़ी ना है। पहले देखिए, पहले वही गठरी था 20 रुपया, अब वजन के हिसाब से हम लोग लेते हैं 60 रुपया गठरी। क्या समझे? 60 रुपया गठरी लेते हैं, और तल्ला के हिसाब से लेते हैं 20 रुपया तल्ला। तल्ला के हिसाब से लेते हैं 20 रुपया तल्ला। 4 तल्ला हो तो 4 तल्ला के हिसाब से आप जोड़ लीजिए कितना हो गया। क्या समझे? खुश हुआ कमाई से के? अच्छा एक चीज़ बताइए, ये सुनिए, हमारी बात सुनिए। हम लोग ये जानने के लिए निकले थे, जो अभी योगी जी ने एक फ़ैसला दिया था कि दुकानदारों को अपने दुकान के बाहर नाम लिखने का, जानकारी है? अभी तो हमको फ़िलहाल इसका जानकारी नहीं था, आपने बताया हमको जानकारी हुआ। तो ये फ़ैसला अगर मान लीजिए अभी आपको जानकारी हुआ है, तो आप अपने बुद्धि विवेक से बताइए ये फ़ैसला कैसा है? भाई जैसे कि अब किसी का भी दुकान हो, किसी का भी दुकान अगर उसका नाम है तो कोई गलत नहीं है। गलत है तब कहाँ से गलत है? हम आपकी राय जान रहे हैं। हमारी राय सही है, अगर ये हमारी दुकान है तो हमारा नाम रहना चाहिए, किसी और का नाम नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने कल आदेश पारित करके इसको रोक दिया। एकदम सही किया। अब भाई उन लोग बड़े लोग हैं, अब वो लोग जाने। फैसला सर्वोपरि, कोर्ट का फैसला सर्वोपरि, कोर्ट का फैसला सर्वोपरि है। हम वो कोर्ट का फैसला तो सर्वोपरि है, बिल्कुल है, लेकिन भाई साहब ने बोला कि वो सही था, तो वही चीज़ मैं इनसे पूछ रहा हूँ। अच्छा ये बताइए, इससे समाज के ऊपर क्या असर पड़ता है इस फैसले से? ये देखिए, वोट की राजनीति है और कुछ है नहीं। वोट की राजनीति और कुछ है नहीं। ये मोहल्ले में क्या रोड पे नहीं चल सकता? ये मोहल्ले में पुलिस भी नहीं खा सकता? ये मोहल्ले में सड़क दुकान नहीं खोल सकता? ये बनारस यहाँ बना हुआ रस मिलता है, यहाँ सब रस एक ही रस में है। एक सब बेवकूफ़ बनाने का तरीका है। पब्लिक अब जाग चुकी है और अच्छी तरह से एकदम सक्षम है, अब परिपक्व हो चुकी है। चलिए ठीक है, आगे तरफ चलते हैं। चलिए आइए आगे। क्या नाम है आपका? लक्ष्मण पंड्या। लक्ष्मण पंड्या। अच्छा, ये दुकान आप यहाँ पे कब से लगा रहे हैं? हो गया 40-50 साल। 40-50 साल हो गया। जब से क्षेत्र में विकास हुआ है तब से आमदनी तो दोगुनी हो ही गई होगी आपकी। हाँ, भाई योगी का काम बहुत गलत है ये, कि ठेला वाले, खुमचा वाले सबको ये आते हैं, सबको हटाने लगते हैं। ये किसी मुख्यमंत्री ने नहीं कहा। हटाने लगता नहीं, पुलिस वाले लोग। कल जो योगी जी आए थे तो आप लोगों का ठेला हटा दिया गया था? दिया बंद, रोजी रोजगार बंद कर दिया गया था। तो इनके मुख्यमंत्री बनने से क्या फायदा? गरीबों के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। गरीब लोग कहाँ जाएंगे? गरीब लोग, सरकार गरीबों के लिए व्यवस्था तो काफ़ी किया हुआ है। 5 किलो अनाज दे रहा है, रहने के लिए घर दे रहा है। यहाँ के जो 5 किलो अनाज में पूरा परिवार चलेगा? कई महीना खाएंगे 5 किलो अनाज? 18 आदमी का परिवार है, कौन चलाएगा? योगी चलाएंगे आके। योगी को जब वोट लेना पड़ता है, योगी हाथ जोड़ के वोट लेते हैं, और पुलिस वाले हम लोग को भगाते हैं, चलिए भागे हुए, कौन करेगा? ऐसा दीजिए भैया। हम लोग देखिए ये आज जानने निकले थे, जैसे अभी योगी जी ने एक आदेश और पारित किया कि अपने दुकान के आगे नाम लिखिए अपना। आप लोग लिखे हैं कि नहीं दुकान के आगे नाम? लिखा था? वो
बोलेगा भी ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा, ये तो मान लीजिए कि ये फैसला वापस ले भी लिया गया सुप्रीम कोर्ट ने, तो ये जो आया था फैसला, ये आपकी नज़र में अच्छा था या बुरा? नहीं, अच्छा तो रहा, ठीक है, क्योंकि कुछ मुसलमान मुजफ्फरपुर में कुछ मुसलमान के होटल वहाँ लिखा था श्री राम सागर, और वो राज साहबुद्दीन होटल रहा, मुसलमान का था, तो ये काम गलत तो ही है। मालिक नाम सफा से लिख के रखो, जो साफ नाम सफा लिखो, झूठ क्यों बोलना कि मुसलमान तुम हिंदू का धर्म नष्ट कर रहे हो। तो कावेरिया बेचारे खाना खाने भूखे आ रहे हैं, तुम्हारे यहाँ हो सकता है अंडा कि मांस मछली क्या खिला रहे हो, कोई देखने जा रहा है। ये फैसला अच्छा है, हाँ, लेकिन कल सुप्रीम कोर्ट जानते हैं ना, रोक लगा दिया। हाँ, नहीं ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के भाई जो गलत है उसको रोक लगा दिया, उससे ठीक है। भाई ये जो योगी जो आते हैं, ये योगी ने पुलिस वालों को नहीं कहा कि आप 6 लाख खुमचा वालों को मार के भगाओ, ये नहीं कहा है। योगी आते, योगी अपने रास्ते जाए, धंधा पानी जब बंद कर दिया, हम लोगों ने खुमचा उनका हटा दिया, तो क्या फायदा है। मार के भगाओ और खुमचा को मार के भगाओ, ये नहीं कहा योगी ने किसी को। तो प्रशासन करता है, इसकी शिकायत किए हैं कभी किसी से? भाई किससे करेंगे? अरे डायरेक्ट मुख्यमंत्री को शिकायत करिए, पूरा रास्ता है, पत्र लिखे। भाई अब तो वो रास्ता बना रहे हैं, हम लोग ऐसे कितना कर रहे हैं, क्या करेंगे उनका। हमको आप कोई उनका नंबर दीजिए, हम उनके फेसबुक पर नंबर डाल दें। आप उनका हमको नंबर दीजिए, फेसबुक पर नंबर डाल दें उनका। हम सर ये आपके राज्य में ये सब हो रहा है, ये शिकायतें गरीबों की है। महंगाई वंगाई कुछ है कि नहीं समय? महंगाई तो है ही है, महंगाई तो है भाई। ये योगी मोदी क्या करेंगे, जो महंगा आएगा महंगा बेचेगा, महंगा बेचेंगे हम लोग, उसमें क्या। दादा क्या नाम है चाचा? राघवरी पांडे। बात करा आप आराम से। हम लोग ये इधर घूम जाइए, हम लोग ये जानने के लिए निकले हैं, जैसे अभी 2-3 दिन 4 दिन पहले योगी जी एक फैसला दिए थे कि दुकानदार अपने नाम के आगे, अरे दुकान के आगे अपना नाम लिखे। जानकारी है इसकी? कौन चीज़? योगी जी एक फैसला दिए थे कि सभी दुकानदार कावड़, जैसे यहाँ पे कावड़िया आते हैं, तो यहाँ खाने पीने की जैसे इनकी दुकान है, तो अपने दुकान के आगे अपना नाम लिख के इनको डालना पड़ेगा। हाँ तो डालना ही पड़ेगा, यहाँ तो जानकारी है कि नहीं इसकी सूचना? महंगाई तो है ही है, महंगाई है, आसमान छू रहा है, गरीब लोग क्या करेंगे, गरीब लोग मर रहे हैं भूखों। ये बताइए, दाल नहीं बिका, आटा 40 रुपये किलो हो गया। पहले भी तो महंगाई था, इतना नहीं रहा। इतना महंगाई नहीं था। 2004 में भी का आंकड़ा उठा के देख लीजिए, 14 में उठा के देख लीजिए, आज 24 में उठा के देख लीजिए, महंगाई तो निरंतर बढ़ते जा रहा है, घट नहीं रहा है। महंगाई जब घट नहीं रहा है तो लोगों की आमदनी तो बढ़ रही है, कमाई तो बढ़ रहा है। क्या आमदनी बढ़ रहा है? जब घाट तोड़ दे रहे हैं, सब तोड़ दे रहे हैं, तो क्या उसमें दुकानदारों का सब घर जानी मनजानी हो रहा है। दुकान खत्म कर रहे हैं तो क्या होगा? डबल इंजन सरकार ने ले भी सरकार को कोई सुझाव देना चाहेंगे? अब हम लोग क्या देंगे, सरकारें ना करेगा भैया, आप लोग करेंगे ना उसको। जनता इसका जवाब दे चुकी पिछले चुनाव में, जनता इसका जवाब भरपूर दे चुकी पिछले चुनाव में। जनता जवाब दी, लेकिन फिर भी 240 तक पहुँचे ना। कोई ऐसा प्रधानमंत्री है जो तीसरी बार 240 लेकर आया? ऐसा है ना, मोदी जी योग्य हैं, डायरेक्ट शंकर भगवान के अवतार है, ठीक है। उनके बाद जितने हैं सब फर्जीवाड़े हैं, सब आश्वासन गुरु है। शंकर भगवान के नहीं, विष्णु भगवान के। अरे विष्णु भगवान शंकर भगवान से व्यक्ति हो रहा, कोई दिक्कत नहीं हो। बाबा बाबा सब कहे, माई कहे ना कोई, माई के डर। मकान दे रहे हैं, मकान किसको मिल रहा है? मकान उसको मिल रहा है जिसको मकान है, उसको मकान मिला है। गरीब को मकान कहाँ मिल रहा है? काहे नहीं मिल रहा है? गजब बात की है। मिल रहा है शहर में, गांव में क्या मिल रहा है? हाँ? अब हम कई साल से फार्म भर रहे हैं, साला हमको कभी साला पूछ, कई साल हो गया फार्म 10-10 फार्म भर दिए, साला कभी झाँकने नहीं आया। किस चीज़ का फार्म? मकान का, प्रधानमंत्री आवास योजना वाला। हाँ, नहीं मिला है। कहाँ मिला? दौड़ रहे हैं साला, वहाँ दौड़ रहे हैं, वहाँ जाओ, वहाँ जाओ, कहाँ जाएगा आदमी? सब जगह जाएगा, खाली ऐसे ही। इधर आ जाइए, थोड़ा आइए, इधर आ जाइए, भीड़ लगेगा। इधर घूम जाइए। क्या नाम है आपका? विजय यादव। क्या करते हैं सर? सर हम तो बिजनेस करते हैं। यही चौक पे? नहीं, हमारा घर गाजीपुर है। अच्छा, बाहर से हैं आप? जी। यहाँ कैसे? यहाँ कुछ सामान लेने आए थे। दर्शन किए कि नहीं बाबा का? नहीं, बाबा का दर्शन हमेशा होता रहता है, हम लोग आते रहते हैं हमेशा। हम लोग देखिए ये जानने के लिए निकले हैं
कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी एक आदेश दिए थे कुछ दिन पहले कि कावड़ यात्रा वाले रोड पर जितनी दुकानदारें हैं वो दुकान मालिक अपना नाम लिखे अपने दुकान के बाहर। ठीक है, आपको इसकी जानकारी है कि नहीं? नहीं है इसकी जान जी। तो ये जो फैसला आया था ये आपकी नज़र में कैसा है? जी सर देखिए ये गलत था फैसला जी, ये फैसला गलत था इसलिए कि देखिए दुकानदार अपने दुकान के आगे नाम प्लेट क्यों लगाएगा? दुकान तो सारे दुकानदार है, व्यवसायी सारे व्यवसायी होते हैं। वो न उस देखिए व्यवसायी की न किसी कोई जात होती है न कोई धर्म होता है। नाम लिखने में दिक्कत क्या है? भैया देखिए नाम लिखने से क्या उसमें फ़ायदा क्या है बताइए? फ़ायदा आने वाले को पता तो चलेगा वो किसके यहाँ खा रहा है। नहीं नहीं ये गलत बात है, इसका कोई मतलब नहीं है। कल क्या नाम है वो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे के रोक भी दिया है। इससे मान लीजिए अगर ये फैसला लागू रहता है पर कुछ दिन तक या सालों तक या परमानेंट, तो इससे जनता के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता? सर देखिए जनता ये सरकार जो है ना सबसे बड़ी बात है कि जाति में धर्म में बांट रही है और ये जनता के लिए बड़ा नुकसानदायक है। हम चाहते हैं कि देखिए जनता का हित हो, सारे लोगों का हित हो, चाहे जाति धर्म में बांट के देखिए उपचुनाव हुआ अभी 10 सीट पे ना 13 सीट पे, उसमें से क्या हाल हुआ देख रहे हैं ना। जनता समझ रही है धीरे धीरे, बेवकूफ़ बना के जनता को अब बहुत दिन तक नहीं चल सकते। अभी 10 विधानसभा के सीट पे भी होने वाला है उत्तर प्रदेश में उपचुनाव। जी जी, तो रिजल्ट उसका भी उसी तरह आएगा सर। देखें अभी देखे हैं ना उपचुनाव में, तो उसी तरह रिजल्ट इसका भी आएगा। ये सारा चीज़ जो कर रहे हैं इससे भेदभाव बढ़ेगा? जी नहीं देखिए कहने का मतलब भेदभाव तो ये बढ़ाना चाह रहे हैं। जनता देखिए है सही बात के कि जनता का काम करिए ना भाई। आप जाति में बांट के धर्म में बांट के हमको आपको सबको चुतिया बना रहे हैं ना। ऐसा नहीं है कि नहीं ठाकुर जी हैं पंडित जी हैं तो उनका फ़ायदा हो रहा है। देखिए भैया क्या है ये वो जो है ना ऐसा नहीं है, सिर्फ जनता को बेवकूफ़ बना रहे हैं और कुछ है नहीं। जनता को बेवकूफ़ क्यों बना रहे हैं? रोजगारी देख रहे हैं ना, बेरोजगारी का हाल। तो हमें रोजगार चाहिए, हमें ऐसा नहीं चाहिए कि नहीं हम इसी तरह घूमते रहें। 10 साल में कोई ऐसा वैकेंसी बताइए जो लड़के कहीं एडजस्ट हो गए हों। अरे प्रधानमंत्री जी आते हैं 75 या नौकरी भी बांटते हैं। अरे सिर्फ कहने से बंट जाएगी नौकरी? देते हैं बेकायदे मंच पर आकर। भैया मंच से नौकरी मिलती है बताइए? चलिए क्या नाम है आपका? बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने ये बताइए। अरे हमसे बात करिए, क्या नाम? बृहस्पति त्रिपाठी हमारा नाम है। क्या करते हैं? मैं तो ये तिलक चिन्ह लगाता हूँ और जो बेरोजगारी की वो बात किए हैं वो बहुत बड़ी बात किए हैं। मैं तो योगी जी को मैं खोज रहा हूँ कि उनके साथ में संवाद हो। मेरी नौकरी उन्होंने खाया है। नौकरी खाया है जी, एमए किया हूँ मैं, बीएड किया हूँ मैं और सड़क पे मैं घूम रहा हूँ। ये योगी का देन है, भगवा पहन के। जी कैमरा में आएंगे ना जी। हाँ अब बोलिए। मैं बोल रहा हूँ 2017 में योगी सरकार ने ये चलाया कि जितने प्राइवेट स्कूलों में जो शिक्षक हैं बीए करके पढ़ा रहे हैं उनको शिक्षित किया जाए। NIOS नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपनिंग स्कूल आपको मालूम है, इनके माध्यम से 14.5 लाख लोगों ने 2017 में डिग्री लिया। उसके बाद ये ठप हो गए इसलिए कि 50-50 हज़ार रुपये 60-60 हज़ार रुपये एक शिक्षार्थी NIOS के माध्यम से उन्होंने डिग्री लिया और NIOS खा करके पचा लिया। ये बताइए आपका नौकरी कहाँ गया इसमें? ये नौकरी हमारे योगी आदित्यनाथ ने खाया। कैसे? इसलिए कि जब बैठ करके देखिए, एक बात सुनिए कि जब आप परिवार लेकर चलते हैं तो आपको मालूम चलता है कि परिवार कैसे चलता है, और आपके पास जब परिवार नहीं होगा तो कैसे चलेगा कि आप नौकरी आपका कैसे चला? नौकरी पहले करते थे? बिल्कुल करते थे। क्या करते थे? पढ़ाते थे हम। कहाँ पे? गांव पे। सरकारी की प्राइवेट? नहीं, प्राइवेट में ही पढ़ाते थे। उन्होंने शिक्षित किया, हमने अपने। योगी जी ने ऐसे कहिए, योगी जी ने नौकरी नहीं दिया, आप कह रहे हैं छीन लिया। योगी ने सबसे बड़ा अधर्म काम किया है, ये मैं बोल रहा हूँ। सबसे बड़ा अधर्म काम किया है योगी।
लाया है? देखिए एक बार भी सुन उनको मैसेज भिजवा दीजिए। मैसेज क्या देना चाहेंगे? मैं मैसेज ये देना चाहता हूँ कि योगी हमारे साथ में बैठ कर शास्त्र करें, बैठ करके अगर योग हैं तो शास्त्र हाँ, मतलब धर्म पे चर्चा नहीं बेरोजगारी पे चर्चा, बेरोजगारी पे चर्चा है। ये रोड पे कितने लड़के घूम रहे हैं, बनारस में इधर बेरोजगारी पे चर्चा होना। बताइए, बनारस में इस बार जो चुनाव हुआ इसमें मोदी जी तो जीत गए, अगर कोई कमी रहती तो हार न जाते। कितने लाख वोटों से जीते हैं पिछले की तुलना में कर लीजिए, क्या कमियां आई हैं। जीत तो जीत होता है। इसमें 34 सीटें निकाल 40 सीटें निकालते निकालते इनकी गांड की दम निकल गई। क्यों निकल गई? आपने काम अच्छा किया। अरे अयोध्या जी में काम आपने किया, वहाँ सीट हार गए। वाह रे वाह। संदेश आप क्या देना चाहते हैं? संदेश यही देना चाहते हैं कि बैठ के कुर्सी पे और भगवा पहन करके ऐसा ना करिए कि कोई बेरोजगारी से मर जाए, भूख। ये बताइए किसका समर्थन करते हैं आप? मैं समर्थन यही करता हूँ। किसका करते हैं? कौन से नेता का? नहीं, किसी नेता का नहीं करता हूँ। मैं समर्थन करता हूँ कि जो भोजन हमको देगा। बताइए आपकी नाराजगी योगी जी से है ना? जो मेरा पेट भरेगा, जो मेरा शरीर की रक्षा करेगा, मैं उसी की समर्थन करूँगा। ना कोई। क्या नाम है आपका? पप्पू। यहीं बनारस से? हम बनारस से रहने वाले हैं। चाचा हम लोग ये जानने के लिए निकले हैं, जैसे अभी योगी मुख्यमंत्री जी ने कुछ दिन पहले एक फैसला दिया था, आदेश दिया था कि दुकानदार अपने दुकान के बाहर नाम लिखे हैं खाने पीने वाले, तो इसकी जानकारी है कि नहीं? हमको नहीं जानकारी है। अच्छा चलिए ठीक है, कोई नहीं। हमको आप ये बताइए कि इस समय बनारस की स्थिति कैसी चल रही है, मुख्य समस्याएं क्या हैं यहाँ पे? यहाँ सब ठीक है, हमारे हिसाब से सही है। सब कुछ सही है? सही है। कोई संदेश देना चाहते हैं? नहीं सही है। क्या नाम है? हमारा नाम सुनील यादव है। इधर कैमरा में आ जाइए, इधर आ जाइए। आओ कहाँ से आए हैं? गाजीपुर से आए हैं। करने दीजिए 1 मिनट। हम अखिलेश के आदमी है, बात खत्म। थोड़ा हम लोग अखिलेश के आदमी है। अखिलेश के आदमी हैं हम। उधर देख के बोलिए आप किसके आदमी हैं? अखिलेश यादव सबसे अच्छा लड़का है। अभी तो आप बोले हम किसी को नहीं पसंद करते हैं। नहीं, नेता नहीं है, वो अपना लड़का है, अपने देश का लेकर के संचार। देखिए आपको जानकारी नहीं है, ऑस्ट्रेलिया से पढ़े लिखे। आई एम सो सॉरी। जो समाज को लेकर